Hello friends, I am Dr. Navneet Mago, reconstructive and cosmetic gynecologist, and welcome back to the healthcare today. So what are we going to talk today? Last time we discussed about vaginal tightening, what is vaginal tightening, और उसके ऊपर मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आई हैं पर्सनल मैसेजेस से, कॉल्स से, कि उसके बारे में थोड़ा सा और बताएं। बिकॉज क्या है कि इंटरनेट डिराइव्ड जो नॉलेज है अनऑथेंटिक सोर्सेज से, वो कई बार बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। सो उसके लिए वी आर गेटिंग लॉट ऑफ रिक्वेस्ट दैट वी शुड टॉक अबाउट इट मोर। तो आज मैं सबसे पहले बात करूँगा वैजिनल टाइटनिंग के तरीकों की, जो कि सोशल मीडिया में, येलो जर्नलिज्म में, मेडिकल टूरिज्म साइट्स पे, ये जो मेडिकल आजकल ई साइट्स चलती हैं जो पेशेंट्स को, और जो एफएम पे एडवर्टाइजमेंट्स चलती हैं, उसमें जो चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और जिसके बारे में पूरी दुनिया आज बात कर रही है, लेज़र वैजिनल टाइटनिंग, या जिसे कई लोग लेज़र वैजिनल रिजुविनेशन बोलते हैं। ऑल्दो साइंटिफिकली अगर मैं बात करूंगा, लेज़र वैजिनल रिजुविनेशन उसको बोलना बिल्कुल गलत है, बिकॉज लेज़र वैजिनल रिजुविनेशन एक कॉपीराइटेड टर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा, और ये एक सर्जिकल वे है वैजिनल रिजुविनेशन का या वैजिनल टाइटनिंग का। और ये लेज़र जो हम पॉपुलरली सोचते हैं, या बहुत सारे लोग जो सोचते हैं, वैसा नहीं होता है। बट एनी हाउ, उसके बारे में मैं फिर किसी और दिन बात करूंगा। आज हम बात करते हैं लेज़र वैजिनल टाइटनिंग के बारे में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि वैजिनल टाइटनिंग सर्जिकली हो सकती है, नॉन सर्जिकली हो सकती है। नॉन सर्जिकली में हम लेज़र्स यूज़ कर सकते हैं, हम रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकते हैं, और हम प्लाज्मा एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ बेस्ट कि इसमें हीफू नाम का एक और एनर्जी सोर्स आता है, फोकस अल्ट्रासाउंड जो होता है, उसे ना यूज़ किया जाए तो बेटर है, क्योंकि उसमें अनकंट्रोल्ड हीट होती है और हमें कई बार पता नहीं चलता है कि वो हीट कितनी हो गई। और क्योंकि वेजाइना के आगे यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा होता है और पीछे रेक्टम होता है, तो इट इज़ नॉट सेफ टू गिव इट अनकंट्रोल्ड हीट। सो इन माई प्रेफरेंस, साइंटिफिकली वी डोंट यूज हीफू। नाउ वी कैन सेफली यूज दीज थिंग्स। अब उसमें लेजर्स, रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस और प्लाज्मा एनर्जी डिवाइसेस, इन सब के बारे में मैं अलग अलग से बात करूंगा। जहां तक कि लेजर्स की बात है, लेजर्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो लेजर्स 3 तरह की होती हैं, और इसके बारे में एक दिन पहले मैंने हल्की सी बात की थी कि किस किस तरीके की लेजर्स होती हैं। तो लेजर्स में नॉन एब्लेटिव और एब्लेटिव 2 तरीके की लेजर्स होती हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर नॉन एब्लेटिव लेजर इफेक्टिव भी होगी। एब्लेटिव लेजर तो यूज करनी ही नहीं वेजाइना में, क्योंकि एब्लेटिव लेजर से फाइब्रोसिस हो सकता है। तो जब भी कोई आपको कहता है कि हम आपको लेजर वैजिनल टाइटनिंग देंगे, तो सबसे पहले आपको पूछना है कि आपके पास लेजर कौन सी है। जस्ट ऐसे नहीं कोई भी लेजर। अभी क्या हो रहा है, कहीं जो प्रॉपरली ट्रेंड लोग नहीं हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी लेजर, वो लेजर जो शायद किसी और पर्पस के लिए थी, जो कि शायद बनी तो थी वेरिकोज वेन्स ट्रीट करने के लिए या पाइल्स ट्रीट करने के लिए, और उससे भी लोग सोच रहे हैं कि वेजाइना टाइट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपको जो ट्रीट करने वाला है वो कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में ट्रेंड है कि नहीं है। पहले तो आपको देखना है कि ट्रेनिंग कहाँ से हुई है। ट्रेनिंग नॉर्मली जो अभी ग्लोबली सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग हो रही है, जो अच्छी ट्रेनिंग है, जिसे कहते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रेनिंग, जिसमें लोग अच्छे से ट्रेन हो रहे हैं, वो है इंडियन कॉलेज ऑफ कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, या फिर जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। इन 2 जगह से अगर आपके डॉक्टर्स जो आपको ट्रीट कर रहे हैं वो ट्रेंड हैं, तो आप सोच सकते हैं कि चलिए एटलीस्ट ये एक पैरामीटर तो फुलफिल्ड है। अब दूसरा पैरामीटर कि उनके पास लेजर कौन सा है। आप पूछेंगे कौन सा लेजर है, एब्लेटिव है या नॉन एब्लेटिव है। अगर एब्लेटिव है तो इट्स बेस्ट टू अवॉइड इट। मेरे पास ऐसा कोई आज की डेट में, बिकॉज ये सब बहुत नए टेक्नोलॉजीज हैं, ये सब केवल 7-8 साल से हैं, कोई ऐसा रेंडमाइज ट्रायल नहीं है जिससे मैं कह सकूं कि इस पे बहुत बड़ा कांटा लग जाए। पर अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस और गायनेकोलॉजिस्ट ने भी CO2 लेजर पे, जो कि एक एब्लेटिव लेजर है, उस पे एक अपनी तरफ से वार्निंग
इशू कर रखी है बहुत साल पहले। तो हम एब्लेटिव लेजर्स को प्रेफर नहीं करते हैं कि उसे हम वेजाइना में यूज करें, क्योंकि उनसे फाइब्रोसिस होता है। फेस के लिए वो बहुत अच्छी हैं, पर फेस एंड वेजाइना आर नॉट द सेम। तो अगर कोई वेजाइना को फेस की तरह ट्रीट करने की कोशिश करेगा तो आपकी वेजाइना को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपको यह समझना है कि एब्लेटिव लेजर्स हम वेजाइना में नहीं यूज करेंगे जिससे कि फाइब्रोसिस होता हो। तो अब बची नॉन एब्लेटिव लेजर्स। अब नॉन एब्लेटिव लेजर्स में भी आपको चेक करना है कि ये लेजर सोर्स क्या है। अभी बहुत सारी ऐसी सेमीकंडक्टर डायोड लेजर्स होती हैं जो जिनमें इतनी पावर नहीं होती, वो बहुत अच्छा काम करती हैं। लेजर हेयर रिडक्शन करना है, बहुत अच्छा काम करेंगी। पाइल्स है, बहुत अच्छा काम करेंगी। अगर वेरिकोज वेन्स हैं, वो बहुत अच्छा काम करेंगी, वो उनके लिए बनी हैं। पर उनको जब लोग गायनाकोलॉजी में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी कोई ऐसा कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आया है कि वो इसमें बेनिफिट दे पा रही हो। कोई ऐसी मेडिकल स्टडी नहीं है, कोई रेंडमाइज ट्रायल नहीं है, कोई लेवल 1 एविडेंस नहीं है जिससे हम कह सकेंगे नहीं ये बेनिफिट कर रही हैं। तो इसकी वजह से उनसे नुकसान नहीं होगा पर बेनिफिट नहीं होगा। उसमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपका प्रोवाइडर आपको वेजाइना में ट्रीटमेंट से पहले लोकल एनेस्थीसिया लगाने की कोशिश करे तो आपको ट्रीटमेंट नहीं करवाना है, क्योंकि सबसे बड़ा सेफ्टी फैक्टर है जब भी हम ये एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस यूज करते हैं, चाहे वो लेजर्स हो, चाहे रेडियो फ्रीक्वेंसी हो, चाहे प्लाज्मा हो, हम कभी भी वेजाइना में लोकल एनेस्थीसिया नहीं लगाते हैं। क्योंकि अगर कभी भी मान लीजिए फाइनली टेक्नोलॉजी है, अगर कहीं पे भी कोई ओवरहीटिंग होने लगे तो तुरंत पता चल जाता है। पर अगर लोकल एनेस्थीसिया लगाए पता नहीं चलेगा और आपकी वेजाइना में बर्न्स हो सकते हैं। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जो ऐसी जगह से ट्रीटमेंट करवा के आए हैं जहां पे उनको वेजाइना में लोकल एनेस्थीसिया लगा के एक ऐसी लेजर से ट्रीट कर दिया गया और बाद में उनकी वेजाइनल सेंसेशन ही खत्म हो गई, मतलब कि डेड हो गई, जल गई वो जो नर्वस सप्लाई होती है पूरे वेजाइना में, जी स्पॉट एरिया में, और उससे उनकी सेक्सुअल सेंसेशन खत्म हो गई। तो फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाता है। ऐसा ये तभी होता है अगर आप अनट्रेन्ड इंसान के पास जाएं या जो गलत इक्विपमेंट यूज कर रहा हो। तो अगर आप ठीक डॉक्टर के पास जाते हैं जो ठीक इक्विपमेंट यूज कर रहा है, तो आपने पहले तो चेक कर लिया कि लेजर आपकी नॉन एब्लेटिव है, और नॉन एब्लेटिव में भी कौन सी है। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है वो एक नॉन एब्लेटिव एर्बियम याग लेजर है, जिसे कहते हैं कि स्मूथ एर्बियम याग लेजर। अब ये एक टेक्नोलॉजी है जो एक देश है स्लोवेनिया, वहां पे एक गवर्नमेंट ऑफ स्लोवेनिया की एक कंपनी थी, लेजर कंपनी, जो इनिशियली वर्ल्ड वॉर के लिए लेजर्स बनाती थी। जब वॉर्स खत्म हो गई तो उन्होंने अपनी लेजर टेक्नोलॉजीज को शिफ्ट कर लिया मेडिकल लेजर्स के लिए। तो वो एक जो लेजर है उस पर मैक्सिमम स्टडीज हैं, मैक्सिमम डाटा है, प्रूव करता है कि एक स्मूथ एर्बियम याग लेजर से सेफ और इफेक्टिव वैजिनल टाइटनिंग होती है। उस प्रोसीजर को हम कहते हैं इंटिमालेज। क्या कहते हैं? इंटिमालेज। और ये आजकल रोबोटिकली भी होता है। हमारा जो एलसेंटे सेंटर है DLF3 गुड़गांव में, वहां पे हम लोग इसको रोबोटिक इंटिमालेज करते हैं, जिससे कि 100% वेजाइना ट्रीट होती है, 1 मिलीमीटर भी वेजाइना का नहीं छूटता है। सो ये जिसे कहेंगे ना गोल्ड स्टैंडर्ड। अगर गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, आपको गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट कराना है तो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट रहेगा एक रोबोटिक इंटिमालेज यूजिंग ए स्मूथ एर्बियम याग लेजर। इसके अलावा एब्लेटिव लेजर्स बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। अगर बाकी कोई नॉन एब्लेटिव लेजर्स हैं इसके अलावा, उनकी एफिकेसी कितनी रहेगी कोई मैं आपको नहीं गारंटी कर पाऊंगा कि हाँ उनकी एफिकेसी रहेगी। ऑफ कोर्स अब हम उस चीज पे अभी नहीं जा रहे हैं कि पेशेंट सिलेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपका डॉक्टर ट्रेंड होना चाहिए कॉस्मेटिक गायनाकोलॉजी में। इसके बारे में हम कई बार पहले बात कर चुके हैं, और हम ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, बहुत लंबा विषय है, इस पर बहुत नॉलेज की जरूरत है और अवेयरनेस की जरूरत है। हम ऐसे ही जुड़ते रहेंगे, हम इसके बारे में और बात करते रहेंगे। ये बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई, पर मैं जल्दी आपके पास वापस आऊंगा, बिकॉज वी केयर फॉर यू।